ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बहुत बड़ा सेटबैक है। बहुत बड़ी देखिए हमने। अफसोसनाक खबर है जी अदील, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया और पढ़ना चाहिए भी हम सब मुसलमानों को। लेकिन इसमें सब मुसलमान हुक्मरानों के लिए सोचने की एक बात है कि ईरान वो कुव्वत है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये मौजूद है तो मिडल ईस्ट पर कब्ज़ा नहीं होगा, बिल्कुल। नहीं तो यहूद व नसारा और हनूद का कब्ज़ा जो है वो मिडल ईस्ट पर हो जाएगा। लेकिन ईरान में सिस्टम ऐसा है कि एक के जाने के बाद कुछ दूसरा जो है वो नया लीडर बन जाता है। बड़ी लंबी तारीख़ है। ख़ामेनी साहब की 1939 में मशहद में पैदा हुए और ये 11 साल की उम्र में ही आलम बन गए। इन्होंने जितने कोर्सेज़ थे उनको मुकम्मल किया और उसके बाद वो इस्लाम की तरवीज के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं। और फिर ये वो जद्दोजहद है जिसमें आगे चलकर शाह के जो तशद्दुद था और शाह की जो उस वक्त रज़ा शाह पहलवी थे, उनके तशद्दुद से तंग आकर आयतुल्लाह ख़मीनी जो हैं वो चले गए बाहर, जिला वतन हो गए। लेकिन ख़ामेनी डटे रहे मुसलसल जो है वो ईरान के अंदर, और वो ईरान में इस्लामी इनकलाब की तरवीज करते रहे। गिरफ़्तार हुए, कातलाना हमला हुआ, एक हाथ ज़ाया हो गया, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। और 1979 में जब इस्लामी इनकलाब आया तो उसके फ़ौरी बाद इनको सदर मुंतखब कर दिया गया, यानी ईरान के ये सदर बन गए। और फिर 1989 तक ये उस ओहदे पर फायज़ रहे। 1989 में जब इमाम ख़मीनी का इंतकाल हुआ और उसके बाद इनको जो वहाँ सिस्टम है, इनकी जो इस्लामिक कौंसिल है, उसके तहत जो है इनको सरबराह बना दिया गया। और तब से लेकर आज के दिन तक जब तक ये इनको शहीद नहीं किया गया था, उस वक़्त तक ये जो है वहाँ पे रहे, इस हुक्मरान रहे। और ये पासदारान इनकलाब के भी सरबराह थे, ये उनके मजहबी मकतबा फ़िक्र के भी सरबराह थे। और बहुत सारे जो मामलात हैं उस पे इनकी न सिर्फ गहरी नज़र थी बल्कि पूरा ईरान इनको जो है एक फादर लाइक, यानी इनको बाप समझा जाता था। और इन्हीं के कंपाउंड पर कल 7 मिसाइल जो हैं गिराए गए। कल मैंने बताया था हसन स्क्वायर और जो दूसरा जमहूरी स्क्वायर है उसके दरमियान में ही ये कंपाउंड वाक़या है। वहाँ पर ये सादा ज़िंदगी बसर करते थे, यानी वही इसी कंपाउंड के अंदर ही इनकी रहायशगाह थी और यहीं पर ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इंतहाई कीमती मैं समझता हूँ आलम इस्लाम के लिए ये शख्सियत जिनको इस तरह से यहूद व नसारा ने निशाना बनाया है, और निशाना बनाने के बाद उनको उनकी शहादत की खबर जो है अब सरकारी मीडिया ईरान से, यानी उनकी जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम ने और उनके टीवी ने, जो उनका सरकारी टीवी है, तस्दीक की है। 40 रोज़ा सोग है, 7 रोज़ की ततील है वहाँ पर, और ये एक बड़ा सानिया है पूरी इस्लामी दुनिया का। आमिर भाई, जब पिछले कुछ दिन से ये धमकियां दी जा रही थी कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाएगा, तो क्या उनकी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें इसके बारे में कोई। आमिर भाई, जब ये पिछले कुछ दिन से ये अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाएगा, तो इनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ाई क्यों नहीं गई? इनको किसी ख़ास बंकर में मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर ही इनका वो बंकर भी मौजूद है जहाँ पर हमले की सूरत में बचा जा सकता है। लेकिन शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत, न किश्वर कशाई, ये बड़े सादा आदमी थे। और सादगी की आप ज़रा इससे करें अंदाज़ा कि इन्होंने किसी बंकर में जाने से इनकार किया और एक मीटिंग कॉल कर ली। और ये मीटिंग जो है ये बाइस बनी उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जो कि इसराइल और अमेरिका को दी गई कि यहाँ पर एक मीटिंग है और इसमें अहम रहनुमा शरीक हो रहे हैं, और इसको जो हेड है वो अली ख़ामेनी करेंगे। देखिए, मिस कैलकुलेशंस जंग में हो जाती हैं, और ये वो मिस कैलकुलेशन थी ईरान के लिए, क्योंकि ईरान नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो तो मुज़ाकरात के मूड में जा रहा था, वो इस मूड में था। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि ये धोखा है, मुज़ाकरात धोखा है। नहीं, आप तो पिछले 15 दिन से यही कह रहे हैं कि धोखा है और अमेरिका हमला करेगा, और अमेरिका ने वही किया। देखें, बैन वैसा ही उसने कदम उठाया। एक तरफ मुज़ाकरात का खेल खेला, अमान को उसमें सालिस बनाया। एक तरफ अमान आता था, एक तरफ ईरान आता था, एक दूसरी तरफ अमेरिका आता था। लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं थे, ये ड्रामा था। और जैसे ही उनका दूसरा बहरी बेरा जो है वो पहुंचा, उन्होंने हमला किया, और उस हमले में जो है आलम इस्लाम का एक अहम रहनुमा जो है
वो शहीद हुआ। और भी बहुत सारी शहादतें हैं, उनका दामाद, उनकी दामाद भी है, बेटी उनकी बेटी है, वो भी शहीद हुए और हैं इस नवासे के मतलब भी है कि वो भी इसी में शहीद हुआ। मैंने कहा कि रहायशगाह इनकी इसी कंपाउंड के अंदर थी और इसी कंपाउंड में ये मीटिंग रखी गई आमिर थी। भाई, मीटिंग रखी गई थी, अंदर से फिर कोई ऐसा सांप निकला जिसने इतला दी अमेरिका को? बिल्कुल हो सकता है। इसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि आप ज़रा अगर चीज़ों को लिंक करना शुरू करते हैं तो आपको समझ आती है कि मोदी का इज़राइल में जाना और उसके बाद इज़राइल का जो कि कह रहा था कि वो ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता, उसकी तरफ से मिज़ाइल हमला करना, ये जो मिज़ाइल हमला है ये सरीहन ये इज़राइल ने किया है। और इनका ख्याल था कि शायद मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन वो इससे पहले ही निकल चुके थे ना। अब्बास अरागची इस मीटिंग में थे। ये प्योरली पासदाराने इनकलाब की जो मीटिंग थी और उसमें इसी बात पर गौर किया जा रहा था कि अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें कौन कौन सी शराइत ऐसी हैं जिनको मद्देनज़र रखकर कोई डील की जाए ताकि अमन कायम रहे। लेकिन ना अमेरिका अमन के लिए आया था, ना मोदी इज़राइल में अमन के लिए गया बिल्कुल था, ऐसे ही। ना नेतन्याहू जो है वो गया था। ये एक अलग कहानी है कि ये तीनों किरदार जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू, इनकी अपनी ही हुकूमतें डामाडोल है और उनको सहारा जो नज़र आता था वो ईरान पर हमला करना नज़र आता था। मोदी ने वही इंटेलिजेंस जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस के आगे जो है ईरान ठहर नहीं पाएगा, ठहर नहीं सकता, और हमने उसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, उसी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हमला किया है। ये वो मामला है जिसको लेकर आज हर आंख जो है वो अशबार पुरनम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब से ये खबर आई तब से मैं आप यकीन करें सो नहीं सका हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आज की सहरी हम पर भारी थी। बिल्कुल ऐसे। भारी इसलिए थी कि एक इस्लामी दोस्त मुल्क के ऊपर जो है ये यहूद व नसारा आए हैं और ये इन्होंने हमला किया। यहूदो, हमारा नसारा, और हनूद हनूद, बिल्कुल। तीनों ही आए। लेकिन यहूद और हनूद की ये गठजोड़ था जिसने इतना कीमती इंसान, वैसे तो वो शहादत की तमन्ना ही किया करते थे, और उनकी मैं अभी एक वीडियो देख रहे थे तो वो उसमें कह रहे थे फ़ारसी के अंदर कि मेरी जान बहुत कम कीमती है लेकिन हमारा इस्लामी मिशन सबसे ज़्यादा कीमती है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें उसको जारी रखना है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। और वाकई उन्होंने शहादत देकर ये साबित कर दिया कि आज भी करबला बपा है, आज भी शहादतें दी जा रही हैं, आज भी मासूम और निहत्थे मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, और आज भी यजीदी लश्कर जो है वो इस्लामी लश्कर पर जो है वो टूट पड़ा है। ईरान एक ताकतवर मुल्क है, ईरान एक ताकतवर फ़ौज है। आज भी मैं इस अज़म का इजहार करता हूँ, ये एक के बाद एक शहादत गाहे में उल्फत में कदम रखेंगे, एक के बाद एक आएगा। एक अली हामनाई जाएगा तो आज जो दूसरा आएगा वो भी खमीनी की तस्वीर होगा, वो हामनाई का अक्स होगा, और वो आकर ईरान की क़यादत और सियादत संभालेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन अगले वीलॉग में हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आयतुल्लाह ख़ामनई का जानशीन कौन होगा।